प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का मेरा विषय है विषधर राहुल गांधी, जिसको गहलोत जी ने बड़ा सही नाम दिया है, विषधर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल उसने एक बयान दिया असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ। कि बयान तो अपनी जगह है, पर जो उसके शब्द थे कि इसको जेल भिजवाऊंगा, इसको मेरे बब्बर शेर लेकर जाएंगे और कोई नहीं बचा पाएगा, ना मोदी ना अमित शाह। ये उसकी शब्दावली। उसके पहले वो लखनऊ में भी आके अपना एक कोर्ट में जब आया था, तो कोर्ट में माफी मांगने आया था, माफी मांगी और जज साहब सेल्फी ले रहे थे उसके साथ में। तो ये वो इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इसको, राहुल गांधी को ये ताकत मिलती है उस सिस्टम से जो हर हाल में कांग्रेस की वापसी चाहता है। इस इकोसिस्टम को पता है कि राहुल गांधी जमीन पर किस वोट बैंक के भरोसे यहाँ सत्ता में आ रहा है, और उसको यह भी पता है कि इस वोट बैंक, इस मुस्लिम वोट बैंक की मंशा आखिर में क्या है। अभी यूपी में छांगुर बाबा पकड़ाया है, वो सिर्फ एक है जो पिछले 15 साल से धर्मांतरण के कार्य में लगा हुआ है। वैसे अनेक है, 500 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। अब तो पैसे की कोई सीमा नहीं कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है। ये पूरा मुस्लिम वोट बैंक ये भारत के साथ यही करना चाहता है। और उसको जो है, ये राहुल गांधी नाम का, जो सुनने में तो हिंदू नाम लगता है, पर ये न कर्म न वचन न मन किसी भी प्रकार से हिंदू वाली तो बात है ही नहीं, ना हिंदुओं के लिए इसके मन में कोई बात है। इसीलिए जब हेमंत बिश्व शर्मा 160 स्क्वायर किलोमीटर जमीन घुसपैठियों से खाली कराते हैं और उनको बांग्लादेश वापस भेजने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, तब इसके तन बदन में आग लगती है और यह बोलता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मेरे बब्बर शेर उठाकर ले जाएंगे। लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी का कि वो तो 80 चुनाव हार चुका है, 99 चुनाव हार चुका है, 90 चुनाव हार चुका है। और हेमंत बिश्व शर्मा ने भी जब कल एक बयान दिया कि मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, तो ये उनकी एक गलती, और ये हर उस आदमी की गलती है जो राहुल गांधी को हल्के में ले रहा है। क्योंकि राहुल गांधी मोहम्मद गोरी ही है, उसका ही एक पुनर्जन्म समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए। जो एक कहानी है, अब वो कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, पर मान यह वो कहानी अब नैरेटिव में स्थापित हो गई है कि मोहम्मद गोरी ने 16 बार आक्रमण किया या 15 बार आक्रमण किया, और उसके बाद हर बार पृथ्वीराज जी ने उसको छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, उसको जाने दिया। और वो, उसको सिर्फ एक जीत चाहिए थी, वह एक बार जीता, और उसके बाद उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने पृथ्वीराज तो छोड़िए, उसने भारत को भी नहीं छोड़ा। और एक मोहम्मद गोरी के आने से भारत 1000 साल तक इन आताताइयों से जूझता रहा, मजबूत नहीं हो पाया, एकत्र नहीं हो पाया। इन यवनों, इन मलोच्छों से भारत को आजाद करा पाए। वह तो छत्रपति शिवाजी सब टुकड़ों में लड़ रहे थे। राजस्थान में महाराणा प्रताप संघर्ष कर रहे थे, महाराणा सांगा संघर्ष कर रहे थे। वो तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज आए जिन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया, और उसके बाद उनकी जो युद्ध औरंगजेब से, या जिस प्रकार का संघर्ष, सतत संघर्ष औरंगजेब से रहा, फिर उनके पुत्र का रहा, छत्रपति संभाजी महाराज जी का, फिर ताराबाई जी का रहा, अन्य लोग का रहा। तो हिंदवी स्वराज का सपना पूरा करते करते मराठाओं की 5-6 पीढ़ियां बीती, एक मोहम्मद गोरी के आ जाने से। क्योंकि उसी के बाद फिर एक पूरी श्रृंखला शुरू होती है, गुलाम वंश की, फिर लोधी वंश की, फिर खिलजी वंश की, फिर इस तरीके से फिर बाद में ये बाबर और फिर शेरशाह सूरी और जो मुगल कहलाते हैं। भारत 700 साल तक इन मलेच्छों के कारण परेशान रहा, और उसके बाद अंग्रेजों को भी भारत में लाने का कार्य इन मलेच्छों मुगलों ने ही किया। इन्होंने ही जो है, अंग्रेज डायरेक्ट तो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे, तो व्यापार के सिलसिले में आए, और धीरे धीरे वो जानते थे कि राजा को खुश रखो, इन मुगलों को खुश रखो, शाहजहां जहांगीर वांगीर को, और अपना व्यापार करते रहो, फैलते रहो, इनको बस पैसे देते रहो। और धीरे धीरे नाक के नीचे इन
मुसलमान राजाओं की नाक के नीचे से अंग्रेज भारत पर कब्जा करता रहा, और बाद में ऑफ कोर्स ये खुद स्वयं इतने कमजोर हो गए कि फिर मराठाओं से युद्ध करके मुगलों को और नवाबों को, चाहे बंगाल वाला हो चाहे कहीं का हो, उनको रिश्वतें देकर भारत पर कब्जा किया, क्योंकि इनके स्वयं के मन में भारत नहीं है। मुगलों के मन में वो राज कर रहे थे, पर भारत के प्रति कोई संवेदना, कोई भूमि के प्रति मोह नहीं था। इसीलिए वो अंग्रेजों को बेचते चले गए। मराठाओं के प्रति, भारत भूमि के प्रति मातृत्व भाव था, पुत्र का भाव था, ऋण का भाव था, इसलिए उन्होंने युद्ध किया, और बहुत लोगों ने युद्ध किया। अपनी भूमि के प्रति जिसका मोह होता है वो अपनी भूमि के प्रति युद्ध करता है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनको भूमि से मोह नहीं है, उनको देश बेचकर जो है विदेशों में अपने बच्चों को सेटल करना है, ये भारत में रहने की इच्छा नहीं है उनको। एटलीस्ट उनको ये लगता है कि हम पैदा हो गए, हमारे बच्चे यहाँ ना रहे, कहीं और जाके रहे। इसीलिए वो भारत को लूटते रहते हैं, नोचते रहते हैं, खसोटते रहते हैं। भारत को बेहतर नहीं बनाते कि आपके अपने बच्चे यहाँ पर इसी भूमि पर रहे, परिवार समेत रहे। इस प्रकार के लोग राहुल गांधी का पूर्ण समर्थन करते हैं, और वह उसके इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। सिर्फ मुसलमान थोड़ी वोट बैंक है उसका, राहुल गांधी का हिंदू में बहुत सारे लोग जिनको बाकी जनता को लूटना है, नोचना है, खसोटना है, उनसे उनको कुछ नहीं करने देना है, या अगर करने दिया भी तो उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, उन पर नियंत्रण रखना है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, संजय, सोनिया, सबने ये किया कि भारत पर नियंत्रण। हम भारतीयों को इन लोगों ने इस हद तक मजबूर किया कि चीनी के लिए, राशन के लिए कोटा परमिट, साइकिल, रेडियो, कार, टेलीफोन, हर चीज के लिए कोटा परमिट लगा के रखा। इस तरीके से हमारे जीवन को नियंत्रित किया। यह नियंत्रण था इनका कि कौन क्या प्रोडक्शन करेगा, उस पर तो नियंत्रण था, पर कौन कितना क्या कंज्यूम करेगा उस पर भी इनका नियंत्रण था। हर आदमी की आवश्यकता की कितनी आवश्यकता है, ये राहुल गांधी और नेहरू और इंदिरा, ये लोग बताते थे कि किसके क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से उतना सामान उसको मिलना चाहिए। और किसी की आवश्यकता अधिक है तो ब्लैक मार्केट में खरीद कर जाए। पूरी ब्लैक मार्केट इकोनॉमी इन्होंने पैदा की। आज क्यों नहीं है ब्लैक मार्केट इकोनॉमी? कहाँ गया वो सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और पेट्रोल की, पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाने की ब्लैक मार्केटिंग, और क्या कहते हैं वो, फर्टिलाइजर में मतलब हर जगह जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, कहाँ गई वो? और पहले क्यों थी? ये ये सारी बातें मैं क्यों एक साथ कह रहा हूँ? क्योंकि राहुल गांधी यही करेगा इस भारत के साथ, इस भारत भूमि के साथ। वो मोहम्मद गोरी ही है, उसको सिर्फ एक बार जीतना है, और वो जानता है कि हम आप मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। जो हिंदू सत्ता है यह मर्यादाओं से बंधी हुई है, यह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी ताकत मुस्लिम वोट बैंक तो है ही है। उसकी ताकत हम जो अंदर से कमजोर है ना, कि हम अपने दुश्मन को पहचानते नहीं है, उसको जड़ से उखाड़ने का कार्यक्रम नहीं करते हैं, यह इन सब की ताकत। ये जो सेकुलर बनाया गया ना हिंदुओं को, सेकुलर बनाने का मतलब क्या था? ये था कि अगर 5 हिंदू हैं, एक मुसलमान है, तो पांचों हिंदुओं की ये जो है अंदर से इच्छा आ जाती है, या भाव आ जाता है कि भाई इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। वो चाहे जो करे, चाहे जो बोले, चाहे जिसको डिफेंड करे, वो हमास को डिफेंड कर दे, और खान सर बैठ के हमास को डिफेंड कर रहा है, फिर भी हिंदू कुछ नहीं कह पा रहा है उसको कि तुम कितने घटिया इंसान हो। कॉफी पर कुरुक्षेत्र पर एक कोई मौलाना आया हुआ था, अ, सौरभ जी, बात हो रही थी, तो सौरभ जी ने कहा कि हिंदुओं में तो हम अपने अंदर की जितनी कुरीतियां होते हैं हम उसको ठीक कर लेते हैं, हमारे यहाँ समाज सुधारक आते हैं, हम लोग ठीक कर लेते हैं, इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं होता? तो सामने से मौलाना बोलता है इस्लाम में कोई कुरीति है ही नहीं। उसका काउंटर नहीं कर पाए, उसका दाढ़ी पकड़ के खींच नहीं पाए कि तुम्हारे यहाँ कुरीति नहीं है। ये इतना बड़ा झूठ तुम टीवी पे कैसे बोल सकते हो? पलट के आदमी सवाल नहीं कर पाया। और ये आज के कंटेंट में हम सबको सर दिखता है। 1947 में
इवन 90s तक 80s तक लोगों के फंडे क्लियर थे, इनको मोहम्मडन बोला जाता था। और यह वोट बैंक हमारे साथ क्या करना चाहता है, इसका अंदाजा था लोगों को। पर आज आज इसी नेहरू गांधी ने रिसोर्सेज की भारत में इतनी कमी कर दी, ना किसी को कुछ कंज्यूम करने दिया, ना किसी को कुछ पैदा करने दिया, कि सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति लोगों का इतना मोह हो गया कि वहीं पहुंचेंगे, सैलरी चाहे जो मिले, जीवन बना लेंगे और इतना लूटेंगे कि अगली पीढ़ी हमारी अमेरिका और कनाडा और दुबई जाके सेटल हो जाएगी, या जिस प्रदेश में है वहां नहीं दूसरे शहर जाके सेटल हो जाएगी। बिहार जैसी समृद्ध भूमि के लोग बिहार में नहीं बस पाते हैं, बाहर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जैसी समृद्ध पानी, ह्यूमन रिसोर्स, फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, इतनी खेती, सब कुछ के बावजूद यहाँ नहीं बस पाते हैं, बाहर जाके सारे काम करते हैं, सीए हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। पर भारत भूमि समृद्ध न हो, यह नेहरू गांधी परिवार की सदैव से इच्छा ही नहीं। आ- उस पर इन्होंने बहुत काम किया है, और उसमें एक कोड़ में खाज राहुल गांधी का क्रिश्चियन होना भी है। क्योंकि क्रिश्चियन पावर्स को, वेस्टर्न पावर्स को भारत एक समृद्ध राज्य नहीं चाहिए, भारत समृद्ध देश या वह कोई भी सभ्यता जो ईसाइयत से पहले की है वह नहीं चाहिए। वो पूरे यूरोप को तबाह कर चुके हैं, ग्रीक सभ्यता, रोमन सभ्यता, वो सबको तबाह कर चुके हैं। वो नॉर्थ अमेरिका में जाकर वहां की सभ्यताओं को तबाह कर चुके हैं, वो साउथ अमेरिका की सभ्यताओं को जाके तबाह कर चुके हैं। अब तो यह है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोग स्वयं उस देश को, उस भूमि को क्या कहते थे, यह किसी को नहीं पता। यह शब्द इन यूरोप से गए हुए क्रिश्चियंस ने उनको दिए। दुनिया जानती नहीं है कि वहां से पहले ये लोग क्या अपने आपस में क्या उस भूमि को कहते थे, उस भूमि का नाम क्या था। भारत के साथ भी यही करना चाहते हैं। हम भारत बोलते हैं, नहीं, इनको भारत नहीं समझ में आता। कभी राहुल गांधी के मुंह से या इन लोग के मुंह से भारत नहीं सुनेंगे आप। हिंदुस्तान या इंडिया, जो नाम बाहरी ने दिया है वो इनको सूट करता है। जो भारत भूमि के लोग अपने लिए, अपनी वजह से, अपने संस्कार, अपने पूर्वजों के दिए हुए नाम को इस्तेमाल करते हैं, वह इनको नहीं चाहिए। इसीलिए दिवाली को जश्न रिवाज और जश्न पता नहीं क्या रोशनी सब बनाते रहते हैं। आपकी सारी चीजें चाहिए, आपका दिया हुआ नाम नहीं चाहिए, आपकी दी हुई, आपकी पहचान नहीं चाहिए। योग चाहिए, लेकिन वो हमारे अंग्रेजी नाम से चाहिए, वो हिंदुओं का हो ऐसा नहीं चाहिए। आयुर्वेद चाहिए, लेकिन वो हमारा अपना दिया हुआ नाम हो, हमारा कंट्रोल, हमारा पेटेंट हो, वैसा चाहिए। इन सब का एक कारक, इन सब चीजों का, इन सारे विचारों का एक मूर्त रूप एक इंसान है जो करने के लिए तैयार बैठा है, वह है राहुल गांधी। उसका सिर्फ हारना जरूरी नहीं है। मोहम्मद गोरी का सिर्फ हारना जरूरी नहीं था। मोहम्मद गोरी ने भारत के साथ क्या किया, राहुल गांधी में वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है, वह क्षमता तो क्या, उसके पीछे वो शक्तियां हैं, और उसका अपना चरित्र भी वह है। वो भारत भूमि के साथ वैसा ही बलात्कार करने की इच्छा है उसकी, जैसी मोहम्मद गोरी और उसकी संततियों की थी। वो कोई हो, तुर्क हो, मुगल हो, कोई, या अंग्रेजों जैसा भी। क्योंकि ये तो कॉकटेल है ना, इसके इसके इसका पैसा वेस्टर्न पावर्स, क्रिश्चियन पावर से आता है। इसको इंटेलेक्ट या जो भी बुद्धि देते हैं उसे कम्युनिस्ट आसपास जो पाल रखे हैं, कन्हैया कुमार, संदीप सिंह, वो मेरी नाम राशि, वो जो पाल रखे हैं वो देते हैं। और वो केसी वेणुगोपाल और पता नहीं जो जो भी है इसके यहाँ, वो जयराम रमेश टाइप के लोग, और जमीन पर इस्लामिक पावर से शक्ति लेता है, वोट लेता है उनसे। बाकी भारत बेचने वाले जितने हिंदू हैं वो इसके ताकत है। तो समग्र रूप में राहुल गांधी यह है, वो हर उस शक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो भारत भूमि का विरोधी है, हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता का विरोधी है। और ये नहीं है कि ये लोग ये काम पहले नहीं कर चुके हैं। इस्लाम ने बड़ी बड़ी सभ्यताएं खा गए, गलप गए, डकार तक नहीं ली। क्रिश्चियनिटी ने बड़ी बड़ी सभ्यताएं निगल ली, डकार नहीं ली।
भारत बचा हुआ है। और ये इनकी आंख में 2000 साल, 1000 साल, 500 साल से सबके आंखों में खटक रहा है। इसलिए राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहिए। सिर्फ उसका चुनाव में हारना जरूरी नहीं है। योगी जी कहते हैं ना, मिट्टी में मिला दूंगा, हम मिट्टी में मिला देते हैं। अंततः समाधान वही, भारत विरोधी शक्तियों का मिट्टी में मिलना जरूरी है। तो यदि आपको ये बात जरूरी लगी हो, सही लगी हो, तो आपके माध्यम से अगर ये बात दूर दूर तक जाती है तो मेरा सौभाग्य। आपको यह बात कैसी लगी हो, इसका इसके बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद।